अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 2 में आपने देखा था कि हाबील और काबिल ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की थी और अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, जिससे काबिल के दिल में हसद और गुस्सा भर गया। अब सुनिए आगे क्या हुआ। एक दिन जब हाबील मैदान में आराम से सो रहे थे और चारों तरफ खामोशी थी, काबिल ने यही मौका देख लिया। उसने जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हाबील के सिर पर दे मारा। एक ही वार में हाबील जमीन पर गिर पड़े और वहीं शहीद हो गए। यही था जमीन पर बहने वाला पहला इंसानी खून। पहले पल काबिल को लगा जैसे उसकी जिद जीत गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसने अपने भाई की बेजान लाश देखी तो उसका दिल घबराने लगा। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, इस लाश का क्या किया जाए। काबिल अपने भाई हाबील की लाश को उठाए इधर उधर भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कैसे छुपाए, क्या करे। वो हैरान था, परेशान था और डर भी रहा था। तभी अल्लाह ताला ने उसकी आंखें खोलने के लिए एक अजीब मंजर दिखाया। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। फिर जो कौवा जिंदा था उसने अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में एक छोटा सा गड्ढा बन गया और फिर उसने मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में दफना दिया। ये मंजर देखकर काबिल हैरान रह गया, क्योंकि आज एक कौवा उसे सिखा रहा था कि मरे हुए को दफन कैसे किया जाता है। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल पर अल्लाह की लानत हो चुकी थी। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सामना कर सके। शर्म, डर और गुनाह का बोझ लेकर वो वहां से भाग गया। कहा जाता है कि वो अपने बहन अकलीमा को साथ लेकर दूर यमन या किसी पहाड़ी इलाके की तरफ चला गया, लेकिन वहां भी शैतान उसे छोड़ने वाला नहीं था। इब्लीस फिर उसके पास आया और उसे और ज्यादा भटकाने लगा। धीरे धीरे काबिल ने अल्लाह को भूलकर आग की परस्त शुरू कर दी। उसने वहां एक नई बस्ती बसाई, लेकिन वो बस्ती नेकी और सच्चाई की नहीं, बल्कि गुनाह, नाफरमानी और बुराई की दुनिया बन गई। हाबिल की शहादत और काबिल के भाग जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक गहरा खला, एक खालीपन आ गया। एक बेटे का गम और दूसरे बेटे की गुमराही का दर्द। ये दर्द किसी भी बाप के लिए बहुत भारी होता है, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस बड़े गम के बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद और रहमत से नवाजा। हाबील की शहादत और काबिल के भाग जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत गम में रहने लगे। एक बेटे की जुदाई और दूसरे की गुमराही का दर्द उनके दिल को हर वक्त रुलाता था। लेकिन 23 सालों के सब्र और आंसुओं के बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत दिखाई। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जो सूरत और सीरत में हाबील की तरह नेक और खूबसूरत था। उसका नाम रखा गया शीस, और शीस का मतलब है अल्लाह का तोहफा, यानी हिब्तुल्लाह। ये बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी तसल्ली और रहमत था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बाकी औलाद से बिल्कुल अलग थे। बचपन से ही उनके अंदर इबादत का शौक था, दिल में अल्लाह का डर था और दिमाग में हिकमत और समझदारी। वो सिर्फ एक बेटे नहीं थे, बल्कि एक नेक और परहेजगार इंसान बनकर बड़े हो रहे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जल्द ही ये समझ लिया कि अल्लाह का दीन और इंसानियत की रहनुमाई आगे बढ़ाने के लिए शीस ही सबसे बेहतर हैं। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी का इल्म, हिकमत और तजुर्बा
धीरे धीरे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को सिखाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना वसी और खलीफा मुकर्रर कर दिया, यानी अब इंसानियत की रहनुमाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आने वाली थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दुनिया का निज़ाम समझाया, अल्लाह की इबादत का सही तरीका सिखाया और इब्लीस के धोखों से बचने की नसीहत दी। अल्लाह ताला ने भी हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल फरमाए। इन सहीफों में हिकमत, हिदायत और इंसानों के लिए सही रास्ता था, और इसी इल्म के जरिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई करने लगे। रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 960 साल से लेकर 1000 साल के बीच बताई जाती है। ये एक बहुत लंबी जिंदगी थी। इन सदियों में उन्होंने अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। उनकी नस्ल फैलती गई, बच्चे, पोते और उनकी आगे की नस्लें। धीरे धीरे इंसानों की तादाद इतनी बढ़ गई कि जमीन पर एक बड़ी बस्ती बस गई। यानी इंसानियत की शुरुआत करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल को अपनी आंखों के सामने फलते फूलते देखा। एक हदीस में आता है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी आने वाली नस्लों की रूहें दिखाईं, तो उनमें से एक रूह बहुत रोशन और चमकदार नजर आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरान हुए और उन्होंने पूछा, ए अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दाऊद है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 60 साल होगी, तो उन्होंने मोहब्बत और रहमत से अपनी उम्र में से 40 साल उन्हें दे दिए। यानी अल्लाह के एक नबी ने दूसरे नबी के लिए अपनी जिंदगी के साल खुशी खुशी दे दिए। वक्त गुजरता गया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 960 साल तक पहुंची, तो मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज करने के लिए आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं, मेरी उम्र तो 1000 साल पूरी होनी थी। वो उस वक्त एक बात भूल रहे थे कि उन्होंने अपनी उम्र में से 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म आ चुका था, और जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो उसे कोई टाल नहीं सकता। वफात से कुछ देर पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत का कोई फल खाऊं। ये सुनकर उनके बेटे जन्नत जैसे फल की तलाश में निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो असल में फरिश्ते थे। उन्होंने औलाद से कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद का वक्त अब पूरा हो चुका है। यानी अब वो लम्हा करीब था जब इंसानियत के पहले इंसान अपने रब से मिलने वाले थे। जब मलकुल मौत कमरे में दाखिल हुए तो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गईं। उनका दिल भर आया और वो रोने लगीं। ये मंजर एक बीवी के लिए बहुत दर्दनाक था। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और सुकून से फरमाया, मेरे और मेरे रब के फरिश्ते के दरमियान से हट जाओ, मुझे मेरे खालिक से मिलने दो। ये अल्फाज एक नबी के सुकून और यकीन को दिखाते थे। और फिर बड़ी खामोशी और सुकून के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो फरिश्ते जन्नत से उनके लिए कफन और खुशबू लेकर आए। फिर फरिश्तों ने ही बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें गुस्ल दिया और उनके लिए कब्र भी खोदी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत और अदब के साथ दफन किया गया। ये मंजर सिर्फ एक दफन नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक था कि जब कोई इंसान यहाँ से जाए तो उसे इज्जत, अदब और मोहब्बत के साथ कैसे दफन किया जाता है। इसके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और इंसानियत के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई
उस जनाजे में फरिश्तों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। हर तरफ खामोशी, अदब और गम का माहौल था। रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में दफन किया गया, जबकि कुछ रिवायात ये भी कहती हैं कि उन्हें उसी पहाड़ के करीब दफन किया गया जहां वो पहली बार जमीन पर उतरे थे, यानी आज का श्रीलंका। इस तरह इंसानियत के पहले इंसान और पहले नबी की जमीनी जिंदगी का सफर पूरा हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद रहनुमाई की जिम्मेदारी हजरत शीस अलैहिस्सलाम के हाथों में आ गई। उन्होंने लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह की इबादत सिखाई और उन्हें इब्लीस के धोखों से बचने की नसीहत दी। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत सिर्फ माल और दौलत नहीं थी। उनकी असली विरासत थी तौहीद का पैगाम, यानी अल्लाह की वहदानियत कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। यही वो पैगाम था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे, और यही पैगाम नस्ल दर नस्ल इंसानियत तक पहुंचता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के कुछ ही समय बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम भी अपने साथी के गम में ज्यादा दिन जिंदा न रह सकीं। कुछ रिवायात के मुताबिक करीब 1 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर उन्हें भी अपने जीवन साथी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब ही दफन किया गया। यही वो 2 हस्तियां थीं जिन्होंने जन्नत से अपना सफर शुरू किया और आखिरकार जमीन की मिट्टी में सुकून पाया। लेकिन उनका छोड़ा हुआ पैगाम तौहीद, सब्र और अल्लाह की इबादत आज भी पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी बनकर बाकी है। दोस्तों, ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान, इंसानियत के बाप और दुनिया के पहले नबी। उनकी जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन महान वो है जो झुककर अल्लाह से माफी मांग ले। इब्लीस आज भी कसम खाकर बैठा है कि वो इंसानों को भटकाएगा, लेकिन हमें याद रखना है हमारा हाथ हमेशा अल्लाह की रस्सी से मजबूती से बंधा होना चाहिए, ताकि हम सीधे रास्ते से कभी भटक ना जाएं। उम्मीद है आपको अनबिया की दास्तान ऑफिशियल की ये पहली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम एक और अजीम नबी की दास्तान आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें, और ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।